नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। जोहार, जय श्री राम। आखिर झारखंड में हो गया काम। रुकिए, ये लाइनें मैं नहीं बोल रहा, बल्कि ये लाइनें उस ट्वीट की हैं जिसने झारखंड की राजनीति में अटकलों के बाजार को गर्म कर रखा है। सियासत में लगातार इन अटकलों के, इन लाइनों के मायने निकाले जा रहे हैं। लगातार इस चीज़ पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये लाइनें लिखी क्यों गईं। दरअसल ये लाइनें सरकार के किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी है। ये लाइनें लिखी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे पिछले 4-5 दिनों से लगातार झारखंड सरकार को लेकर के हमलावर हैं। कई ट्वीट्स वो कर रहे हैं। उन ट्वीट्स के अगर सही में मायने निकाले जाएं तो कई सवाल खड़े होते हैं, कई ऐसे सवाल जो झारखंड की सरकार के अस्थिरता को दर्शाते हैं। इन संभावनाओं के दरवाजे भी खोलते हैं कि सरकार में कुछ नया होने जा रहा है। साथ ही संभावनाएं इस चीज़ की भी उठने लगती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। दरअसल जब से महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने रिप्लेस किया, भारतीय जनता पार्टी कि वहाँ नई सरकार बनी एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिला करके, तब से इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि झारखंड में बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इन ट्वीट्स के बाद ये अटकलें जो है वो निकाली जा रही हैं। ये मायने तलाशे जा रहे हैं कि क्या नया होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई फैसला लिया हो या फैसला आने जा रहा हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक जो हैं वो पलटी मार रहे हैं। विधायक जो सत्ताधारी दल के विधायक जो हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि टूट करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं और यहाँ भी नई सत्ता बनने जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र की घटना के बाद से झारखंड की चर्चा लगातार बनी हुई है। जो वहाँ पर सरकार है, दरअसल हेमंत सोरेन के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खदान को लेकर के एक मामले का खुलासा किया था, जो अनगढ़ा खदान लीज का मामला था। उसके हिसाब से अगर वो आरोप सही होते हैं, आरोप तय हो पाते हैं, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है उसकी धारा 9(1) के तहत हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सदस्यता जाने का खतरा बना हुआ है। यदि हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है तो ऐसे में ये जो विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि वो अपनी सत्ता जो है वो कल्पना सोरेन को सौंपेंगे। पर कल्पना सोरेन को लेकर के भी डॉक्टर निशिकांत दुबे उनके लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि भाभी जी के ऊपर, उन्होंने कल्पना सोरेन को भाभी जी संबोधित करते हुए उन्होंने उनके ऊपर भी अटैक किया। उन्होंने लिखा है कि भाभी जी के नाम पर झामुमो के वरिष्ठ जो विधायक हैं वह जो कांग्रेस पार्टी है वो सहमत नहीं है, उनको इसमें समस्या हो रही है। उसका जो मेन कारण उन्होंने बताया कि जो पंचायत चुनाव के नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से भाभी जी आदिवासी सीट पर चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बसंत भैया और सीता भाभी के नाम का भी जिक्र किया है अपने ट्वीट में। ये जो जिक्र है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद के इन ट्वीट्स को लेकर के लगातार जो सियासत है वो गरमाई हुई है। लगातार ये मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर इस तरीके के ट्वीट्स क्यों आ रहे हैं और ये ट्वीट किस बात के संकेत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चूंकि जो चर्चा बनी हुई है लगातार सत्ता परिवर्तन की, उसको इन ट्वीट्स के सहारे बल देने की कोशिश की जा रही है। जो वहाँ सत्ता परिवर्तन, जो वहाँ पर सत्ता है उसके अंगणित को भी एक बार समझते चलें। दरअसल वहाँ पर अभी जो सत्ताधारी दल है जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके 30 विधायक हैं। इसके अलावा उसके जो समर्थन में कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के 17 विधायक हैं। आरजेडी का वहाँ एकमात्र विधायक है, माले का एक विधायक, विनोद सिंह की जो सीट है। तो ये जो कुल आंकड़ा पहुँचता है वो 49 है, जबकि वहाँ पर बहुमत के लिए केवल 41 सीटों की, 41 विधायकों की ज़रूरत है। ऐसे में अभी जो वर्तमान जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन है उस गठबंधन के पास 8 सीटें बहुमत से अतिरिक्त हैं। वहीं हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जितने भी बाकी विरोधी दल हैं उसमें एनसीपी सहित सब मिला करके कुल 31 सीटें आती हैं। ऐसे में अगर सत्ता परिवर्तन भी होता है तो नेता, विधायक दल का नेता चुना जाना एक बड़ी चुनौती होगी। उन चुनौतियों में कौन सी पार्टी ज़्यादा ऊपर आ पाती है, कौन सी पार्टी उसका सामना कर पाती है। दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस चेहरे को वहाँ पर आगे रखना चाहेगी सत्ता परिवर्तन के में, तो वो जो सहयोगी दल हैं वो उस नाम पर राजी हो पाएंगे।
इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि जो 31 की संख्या है, अभी उनको 10 अतिरिक्त विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में कितने विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी से तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में फिर से सत्ता पर काबिज हो सकती है, ये जो गणित है, इस गणित को लेकर के कई अलग अलग तरीके के सवाल वहाँ पर राजनीतिक गलियारे में, सत्ता के गलियारे में तैर रहे हैं। अब इन सवालों के साथ चूँकि लगातार सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, झारखंड की बात हो रही है, शिबू सोरेन पर ऑलरेडी तलवार लटकी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के समय हम पहले भी ये चीज़ें देख चुके हैं। जब हेमंत सोरेन खुद जा करके गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, उसके बाद फिर उन्होंने समर्थन दे दिया था राष्ट्रपति उम्मीदवार को भी, फिर बाद में उपराष्ट्रपति के लिए भी ऐसी चीज़ें हुई थी, जिस समय ये भी कहा गया था कि चूंकि हेमंत सोरेन के ऊपर दबाव बन गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जो सदस्यता रद्द होने का मामला है, कि जो संभावना है उन संभावनाओं के तहत हेमंत सोरेन के ऊपर दबाव बना है, जिसके चलते इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, जबकि कांग्रेस और दूसरे दल जो है वो यशवंत सिन्हा को समर्थन दे रहे थे। और कांग्रेस के साथ झारखंड में जेएमएम की सरकार है। इस गठबंधन से इतर जा करके भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था, इसके पहले भी वहाँ पर ऐसा होता रहा है, तब भी हेमंत सोरेन लाइन से अलग जा करके वहाँ पे राष्ट्रपति को उम्मीदवार को समर्थन दिया जाता रहा है। इसके अलावा भी कुछ जगहों पर ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, पर इसके बावजूद भी इन सबके पीछे सबसे बड़ा कारण हेमंत सोरेन पर अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने का दबाव ही माना गया था। अब देखना होगा कि ये जो ट्वीट हैं इनके क्या मायने निकल करके आते हैं, और क्या जिन संभावनाओं की बात की जा रही है, जो सवाल तैर रहे हैं, वो सही दिशा में जा रहे हैं, और उनका जवाब वही होता है जो हम और आप सोच रहे हैं, मान रहे हैं। धन्यवाद।